पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। डीजीपी का पावर क्या होता है ये आज हम आपको बताएंगे, आंखों देखी बात बताएंगे, क्योंकि कल हम वहां मौजूद थे। कहा? जहां पे जनता दर्शन होता है ना, जनता दरबार टाइप लगता है। बड़े बड़े अधिकारी जो है करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते हैं और भी नेता करते हैं, लेकिन डीजीपी के यहाँ भी जो है फरियाद लेकर फरियादी पहुंचते हैं। क्या कुछ बात हुई नहीं हुई, एक फरियादी के तौर पे कहिए चाहे जो कहिए, हम गए हुए थे। तो इस विषय में कुछ बातें ऐसी हुई जो सोचा कि आपको बताई जाए। विनय कुमार बिहार के डीजीपी हैं। एक ये खबर बताएंगे, साधु यादव ने, देखिए बार बार साधु यादव जी का नाम आ रहा है। साधु यादव जी बिल्कुल इन मामलों से अलग है। कल भी हमने जो है नाम ले लिया था, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। सुभाष यादव ने जो है अपने जीजा को फंसा दिया। लालू यादव, तेजस्वी यादव, लगभग पूरा फैमिली पूरी तरीके से परेशान, चिंतित है। एक बड़ा गंभीर आरोप लग गया भाई। सोचिए कि लालू राबड़ी काल में क्या होता था और सीएम वास्ते किस तरीके से फिरौतियां मांगी जाती थी, तय किए जाते थे पैसे कि भाई इतना रुपया दीजिए तो छूटेगा, अगला नहीं दीजिएगा तो नहीं छूटेगा। गाड़ियां लूट ली जा रही थी, यानी शोरूम कांड आपको याद होगा, जब लालू यादव की बड़ी बेटी की शादी थी और उसमें कई गाड़ियां लूट ली गई थी। उस समय भी कई तरह के विवाद हुए थे और आज भी हर एक व्यक्ति, जो पुराने लोग हैं, उनके जहन में भी है ये चर्चा। साथ ही साथ खबरों को भी आप गूगल पे खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आखिर सुभाष यादव ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कौन लोग हैं, या कुछ बात विवाद हो गया? कुछ तो बात होगी। वो कह रहे हैं कि हमको बताइए कि पागल समझता है लोग। सोचिए, आखिर सुभाष यादव को कोई पागल क्यों समझेगा भाई? हट्टे कट्टे आदमी है, कहीं किसी तरह की बात नहीं है। किसने पागल कह दिया जिससे पूरा एकदम परेशान हो गए, चिंतित हो गए? एक ये मामला है। तीसरी जो खबर है वो गांधी सेतु पुल। आप आइए जाइए, इतनी जाम कि एकदम जो है परेशान हो रहे हैं लोग। आवागमन पूरी तरीके से ठप है। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है। ट्रैफिक एसपी से लेकर अधिकारी तक कहां गायब है पता ही नहीं चल रहा है। सोचिए, इतने लंबे समय से जाम की स्थिति को देखते हुए जो है एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है और इसी को लेकर अब जाम का मामला कोर्ट पहुंच चुका है। पहले हम इसी खबर को बताएंगे, जान लीजिए, क्योंकि ये खबर इंपॉर्टेंट है। राजीव रंजन जो कि दामोदरपुर के रहने वाले हैं और वो पटना हाईकोर्ट में एडवोकेट है, उन्होंने ये जनहित याचिका दायर की है और इस याचिका में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि देखिए किस तरीके से लोग जाम से परेशान हो रहे हैं। कोई देखने सुनने वाला नहीं है, अधिकारी गायब हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर इस जाम से कैसे निजात लोगों को दिलाई जाए। जब कुछ समस्याएं दिखती है, राजीव रंजन जो है वो इसी तरीके से कोर्ट का सहारा लेते हैं। इससे पहले भी सरसई सरोवर मामले में जो है उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उस पर कोर्ट का आदेश भी आया था। वहां इंक्रोचमेंट ज्यादा हुआ था और काफी ज्यादा समस्याएं आ रही थी। वाद विवाद का घर हर आए दिन बन रहा था। इसको लेकर कोर्ट ने कहा था कि उस पूरे पोखर को, क्योंकि 52 बीघा भूभाग में फैला हुआ सरसित सरोवर है जो कि वैशाली जिला में है, समझ जाइए, हाजीपुर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। महुआ रोड में चले जाइए चाहे मुजफ्फरपुर, दोनों के बीच में 52 बीघा, समझ जाइए। उस सरोवर तट को कैसे सौंदर्यकरण किया जाए, ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है हर संभवतः एक बड़ा प्रयास करने की कोशिश हुई थी। मामले को जो है गंभीरता से लिया भी गया था। कोर्ट ने डीएम को आदेशित भी किया था कि आप जो है इसे इंक्रोचमेंट एरिया को खाली करवाकर किसी स्थिति परिस्थिति में चारों तरफ से जो है डीपीआर तैयार करवाइए और फिर रिपोर्ट सौंपिए। रिपोर्ट नहीं सौंपा गया। फॉरेस्ट विभाग को भी आदेशित किया गया था। अब दोबारा से जो है ये मामला कंटेंट ऑफ कोर्ट कहे चाहे जो कहे, फिर से जो है हाईकोर्ट में दायर होने जा रहा है। खैर वो मामला तो पुराना था, लेकिन राजीव रंजन से जो जुड़ा हुआ है तो इसीलिए हमने बता दिया। राजीव रंजन एक ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने कई पीआईएल दाखिल किया है, एक दो नहीं, जान लीजिए। हाजीपुर एरिया में 2-3 ऐसे मामले, बड़े मामले थे जिस पर
कार्रवाई जरूरी थी, कुछ पे हुई भी है सुनवाई और कुछ पे नहीं भी हुई है। खैर, जाम की बात है तो पूरे तिरहुत के लोग परेशान है, समझ जाइए। गंगा उपार का लोग जो है पटना आ नहीं पा रहा है, इस स्थिति हो गया है, और पटना के लोग जो है उधर जा नहीं पा रहे हैं। परेशान एक दो लोग थोड़ी, पूरा व्यवस्था चरमराया हुआ है। जिस माल को पहुंचना है 2 घंटा पहले वो पहुंच रहा है 10 घंटा बाद। 12 बजे की डिलीवरी जो है रात के 12 बजे हो रही है। 14 घंटा ट्रक जो है लाइन में खड़ा है। क्या स्थिति बना हुआ है। एक दिन होता है, 2 दिन होता है तो चलिए कोई बात नहीं, लगातार जाम है, लगातार जाम है। और ये पिछले 10, 15, 20 दिनों से जो है ये समस्या है। हमने खबर भी चलाया था गांधी सेतु पर जाकर। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, देखना चाहिए प्रशासन को। पता नहीं ट्रैफिक एसपी चाहे इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, परिवहन विभाग भी बहुत काम कर रही है इन मामलों में, कहाँ है सब लोग? क्यों नहीं हो पा रहा है? जो इतनी परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, इतनी एम्बुलेंसें फंस रही है, लोगों की जाने जा रही है, इस पर तो देखना होगा ना भाई, नहीं देखना होगा। अब कहिएगा कि जान जाने का रिपोर्ट कहाँ है, तो सवाल ये है कि अगर एम्बुलेंस फंस रही है तो जिस मरीज को अस्पताल पहुंचना है 2 घंटा पहले, वो मरीज अगर 2 घंटा बाद पहुंचेगा तो इमरजेंसी मरीज कैसे बच पाएगा? वो कहीं उसका निधन हुआ हो, कहीं जान गई हो, लेकिन लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आ जाइए, डीजीपी की चर्चा जरूरी है। विनय कुमार जी के पास बैठे हुए थे सबसे पीछे वाले रो में, क्योंकि फरियादी अगर सबसे आगे हो जाएगा, जिसको कुछ खबरें लेनी है, तो फिर काम हो गया तो चलिए जाइए, वैसा तो करना नहीं था। हम सबसे पीछे बैठे थे, बहुत सारे लोग पहुंचे थे, अपनी अपनी व्यथा उन्होंने बताई। 1-2 ऐसे मामले थे जिस पर जो है डीजीपी विनय कुमार ने गंभीरता दिखाई और फटकार भी लगाई। देखिए, स्पष्ट तौर पे एक लड़की आई थी जिसका पति जो है बिहार पुलिस में कार्यरत है, वो दूसरी शादी करना चाह रहा है, पत्नी को छोड़ दिया, 2 साल पूर्व शादी हुई थी। उस लड़की ने जो है जब फरियाद लगाया तो डीजीपी ने एसपी साहब को फोन लगाई। एसपी साहब से कहा कि ऐसे लोगों पर, जो पुलिस विभाग का भी मामला है, साथ ही साथ इस तरीके का जो कुकृत्य करता है उस पर कार्रवाई कीजिए। अरे भाई, किसी भी पुलिसकर्मी, किसी भी सिपाही को अगर एसपी फटकार देगा, डांट देगा, तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप क्यों नहीं बुला के डांटते हैं? डांटिए, और नहीं होता है तो डिसमिस कीजिए। ये भी एक प्रक्रिया है, नौकरी जाएगी। या तो समझौता करवाइए, नहीं तो डिसमिस कीजिए। ये पावर हुआ ना भाई। डीजीपी ने स्पष्ट आदेश दे दिया कि आप निश्चिंत हैं। एसपी साहब ने भी कहा जी सर, करवा लेंगे। एक और मामला आया, एक मुस्लिम महिला पहुंची, वहां पे कहा कि उसने कि मेरे घर पर जबरन कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने तुरंत, अररिया का शायद मामला था, अररिया एसपी को फोन लगाया, अररिया एसपी से भी बात हुई। स्पष्ट तौर पर डीजीपी साहब ने कहा कि इसको दिखवाइए, एकदम दिखवाइए, और जो लोग भी कब्जा किए हुए उन्हें बाहर निकालिए। मान लीजिए टाइटल भी चल रहा है तो कोर्ट का मामला है, हर एक चीज समय पर होगा। अभी जो है किसी तरह की कोई गुंडागर्दी किसी की नहीं चलेगी। क्या हुआ? काम हो गया, तुरंत में काम हो गया। अब मान लीजिए कि किसी डीजीपी का इस तरीके से एक्शन होगा तो कौन नहीं बात मानेगा, और पुलिस अगर खड़ी हो जाएगी कहीं भी तो क्राइम हो जाएगा। मजाक है क्या? तो ये एक अच्छी चीजें हैं। कई ऐसे मामले, कितना उदाहरण दें हम आपको, बहुत देखे हम कल। लगा कि नहीं, ये जो डीजीपी है पावरफुल है। और विनय कुमार देखिए, पहले से ही उनकी जो एक बड़ी लोकप्रियता रही है वो ईमानदारी के मामले में भी रही है। ऐसा नहीं है कि नया पर जो है उनको हम जान रहे हैं, बहुत पहले से जान रहे हैं। हमारे तो गांव के जस्ट बगल के हैं, समझ जाइए। हमारा जो है बगल में रामपुर रत्नाकर पंचायत है, इनका जो है मीरपुर पतार है, जस्ट बगल में, ज्यादा दूरी के अंतर नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो हम जानेंगे ही, विशेष जब वैशाली जिला के हैं तो। लेकिन फिर भी इस तरीके का भी एक्शन हम नहीं जानते थे, जो हमने कल देखा तो सोचा आपको बता दिया जाए। आ जाइए, पटना जंक्शन श्रद्धालुओं से पटा, भीड़ नियंत्रण को नहीं दिखे आरपीएफ जवान। पूरा ट्रेन पर ट्रेन जो है तोड़फोड़ हो रहा है चारों तरफ। महाकुंभ जाने वाले लोग जो है इतनी भीड़ कर रहे हैं कि किसी को थोपिया दे रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ, मार डंटा, अंदर पैसेंजर, और पैसेंजर में लड़ाई हो गया। लीजिए, कहां सीआरपीएफ के जवान, कहां जीआरपीएफ वाले, गायब। इसी से जो है विधि व्यवस्था बिगड़ती है। कार्रवाई किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं की जाती है, जो ग्राउंड पे मौजूद है वही करेंगे। तो ग्राउंड पे मौजूद लोगों को इस पर जो
व्यक्ति हैं, जो कर्मी हैं, उन्हें देखना चाहिए। नमामि गंगे परियोजना में लापरवाही, 145 जगहों पे सड़कें खोद कर छोड़ दिया गया। ये तो कोई नई बात है नहीं, चारों तरफ सड़क खोदी हुई है, काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 37 जिलों में 19,867 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। जान लीजिए, ग्रामीण सड़कों को लेकर काम चल रहा है। बफ बिल जेपीसी को लेकर देखिए जबरदस्त तरीके से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जब रिपोर्ट आई है तो इस पर जो है बहस छिड़ा है। ऐसे में जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा, सरकार का यू टर्न। इसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। क्या करेगा भाई, स्थिति ऐसा हो जाता है कि जेपीसी रिपोर्ट में खुलासा, वक्फ बोर्ड ने मनमर्जी कानून तोड़ा है। जान लीजिए, कुतुब मीनार जैसे 280 स्मारकों को वक्फ ने अपनी संपत्ति बताया, उसमें दुकान खोल दी, पैसा वसूला, सरकार का न कोई लेना न देना, किसी तरह का कोई पावड़े नहीं रहने दिया। अब जो है ये नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड किसी भी तरह की जमीन पर मतलब कि नाजायज तरीके से कब्जा नहीं कर पाएगी। जान लीजिए, पीएम मोदी से मिले 2 घंटे पूर्व ट्रंप बोले सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ ठीक है। पटना रिंग रोड के लिए कन्हौली से शेरपुर तक जमीन का अधिग्रहण होगा। अवैध बालू खनन, कन्हैया प्रसाद की जमानत सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। नौकरी के नाम पर ठगी में महिला समेत 2 गिरफ्तार हुई, ठीक है। हिंदू मुस्लिम झगड़े खत्म कराए, हमारा मकसद बिहार का विकास, नीतीश कुमार ने ये बात कही है। चंदन पांडे जी जुड़े हुए, हम सब लोग का कमेंट लेंगे, देख रहे हैं हम कमेंट, सर टेंशन नहीं लेना है। पटना सिटी 1 लाख के इनामी पूर्व पार्षद न्याज को पुलिस रिमांड पर लेगी, ठीक है। सरकारी निजी दोनों अस्पताल में इलाज करा रहे कैंसर से पीड़ित शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कोई निष्कासन नहीं, समापन आज। इंटर परीक्षा को लेकर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर में बनेगा टर्मिनल। गैंगस्टर मोनू सहित 3 अपराधियों के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तिहार चिपकाया गया। अनंत सिंह वाला मामला, सोनू मोनू गैंग के घर पे जो है इश्तिहार चिपकाया गया गोली कांड को लेकर। अनंत सिंह तो अभी जेले में। कोहरे के कारण बारातियों की स्कॉर्पियो नहर में गिरी, सभी सुरक्षित हैं। राजद विधायक ने जदयू नेता को पीटा, पानी मांगने पर पत्नी मां के सामने पेशाब पिलाया। क्या गुंडागर्दी, क्या स्थिति है देखिए। हालांकि जो गलत करेंगे वो फंसेंगे। कौन विधायक है भाई? बायसी के राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फैजल को बेंच से पीटा और पानी मांगने पर उनकी पत्नी और मां के सामने पेशाब पिला दिया। कितना कुकृत करता है, ये सब काहे से करता है भाई? राजद विधायक ने जेडीयू नेता को पीट दिया। चलिए ठीक है, अब आगे जो होना होगा होगा। ट्रंप ने डील से बाहर किया तो जलन सिंह की बोले हम शामिल नहीं, तो समझौता नहीं। चलिए खबर खत्म। अब आ जाइए कमेंट। चंदन पांडे जी कह रहे हैं बारे में कुछ बताइए, कब तक आ रहे हैं राजनीति में। निशांत जी के बारे में कुछ विशेष नहीं पूछे, कुछ ऐसा। राजेश कुमार गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सुजीत जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग। ऐसा कुछ नहीं है निशांत जी के बारे में विशेष। देखिए जो खबर थी हम बता दिए, अब कहाँ से नया नया जो है खबर पैदा करे। एगो तो खबर दिए ना भाई विशेष की, अच्छे डीजीपी है आपके, आप जाके मिलिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अगर मिलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो एक्टिविटी हमको, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैंने जो फील किया, बस सीधी बात। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हाँ, बताने वाले थे हम आपको कि सुभाष यादव ने काहे फंसा दिया लालू यादव को। कुछ बात विवाद हुआ होगा, कुछ अंदर खाने की चर्चाएं होंगी। अब राजनीति है, कुछ भी संभव है, लेकिन इस तरीके का आरोप नहीं लगना चाहिए। बाप रे बाप, ऐसा आरोप कि लालू यादव क्राइम करवाते थे, ये होता था, वो होता था। जांच होनी चाहिए इस पर। तो अगर जांच हो गई, सत्य सामने आ गया तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। चलिए।